तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। मैं हूं संजय मिश्रा। चंद्रयान-3 की सफलता ने पूरे देश में हर्ष का संचार कर दिया है। पिछले कई महीनों से मणिपुर को लेके और हरियाणा को लेके एक निगेटिव माहौल बन गया था पूरे देश में। देश में नहीं विदेशों में भी भारत की छवि खराब हो रही थी। लेकिन चंद्रयान-3 के वैज्ञानिकों ने, इसरो टीम के वैज्ञानिकों ने पूरे दुनिया में भारत का डंका बजा दिया, भारत का लोहा मनवा दिया। भारत की प्रतिभा का परिचय इसरो के वैज्ञानिकों ने दे दिया कि पूरी दुनिया, बड़े बड़े विकसित देश जिसमें शामिल है, जो नहीं कर पाए वो इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिया। ऐसा नहीं था कि इसरो के वैज्ञानिकों के पास बहुत सारे संसाधन उपलब्ध थे, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन कठिन परिश्रम और लगन के साथ उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया वो काबिले तारीफ है। पूरे देश को अपने वैज्ञानिकों पे गर्व है और पूरा देश आज जश्न मना रहा है। क्या इसरो के वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया वो और सेक्टर और क्षेत्र में हम नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर जज्बा की कमी है कि क्यों आखिर इसरो ने जो कर दिया, इसरो के वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया वो और लोगों ने आज तक क्यों नहीं कर पाया? हमारे देश के अंदर ही बहुत बड़े बड़े अधिकारी ऐसे हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जो अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। यही बात हमारे देश के नेताओं पे भी लागू होती है। जब से देश आज़ाद हुआ, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ रहता देश के अंदर में, तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ रहता तो एक आंकड़े के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग के देश की अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन की होती। जो $5 ट्रिलियन की सपना मोदी जी देख रहे हैं वो $20 ट्रिलियन होगा। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? किससे हम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं? अंग्रेज जब हमें गुलाम बना के रखते थे तो वो हमारे देश को मिलते थे। क्या हमारे देश के नेता और अधिकारी जो है वो हमारे देश के साथ, हमारे देश के सपनों के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या उनके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं? क्या अपने कर्तव्यों का निर्वाह अगर वो सही ढंग से करते तो देश के अंदर में जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, गरीबी है, वो रहता क्या? आखिर किसकी वजह से आज करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं? यही अधिकारी, हमारे देश के ही अधिकारी, हमारे देश के नेताओं के चलते आज भी करोड़ों लोगों के सर पे छत नहीं। आज भी करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनको सरकारी विद्यालयों में ढंग की सुविधा नहीं है। करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा है। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकारी, हमारे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता हैं। जिस तरह से हम इसरो के वैज्ञानिकों की उपलब्धि पे जश्न मना रहे हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक क्या सोचते होंगे, उनकी मनोदशा क्या रहती होगी जब वो सुनते होंगे, देखते होंगे कि मणिपुर में क्या हो रहा है, वहाँ की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वहाँ के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो क्या हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे अधिकारियों, हमारे नेताओं पे गर्व कर रहे होते जिस तरह से हम लोग गर्व कर रहे हैं? पूरा देश उन पे गर्व कर रहा है। हमारे देश के वैज्ञानिक क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, हमारे अधिकारियों, हमारे नेताओं के बारे में, जब वो मणिपुर को देखते होंगे, जब वो हिमाचल प्रदेश को देखते होंगे, जब वो हरियाणा को देखते होंगे। चारों देश का कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जो भ्रष्टाचार से छूटा है। कोई भी पार्टी का ले लीजिए, किसी भी पार्टी को, मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं करूँगा, कोई ऐसा दल नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो डंके की चोट पे कह सके कि वो हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है। आज देश का हालात ऐसा है कि आप जहां चले जाइए पत्थरबाजी हो रही है। हाल फिलहाल में बिहार के अंदर पूर्वी चंपारण जिला में दरपा थाना क्षेत्र पड़ता है, रक्सौल ब्लॉक के अंदर में मैं बात कर रहा हूँ, पत्थरबाजी हुई। क्यों हुई पत्थरबाजी? किसने की पत्थरबाजी? क्या पत्थरबाजी करने के लिए पाकिस्तान से लोग आए थे या चाइना के लोग आए थे? क्यों हम लोग आखिर जाति और धर्म पे मरते रहते हैं और आज भी मर रहे हैं?
इसरो के वैज्ञानिकों से सबक लीजिए। क्या कोई बता सकता है कि इसरो के वैज्ञानिक किस जाति और किस धर्म से हैं, और किस और जाति और किस धर्म के वहां पे नहीं है? टैलेंट के दम पे इसरो का वैज्ञानिक बना जाता है, जाति और धर्म के नाम पे नहीं बना जाता है। तो सोचना पड़ेगा, जब बड़े बड़े अधिकारियों की बात होती है, जब बड़े बड़े पदों पे बात होती है, तो क्या वहां पे रिजर्वेशन को बनाए रखना जरूरी है? देश के आजादी के 77 साल बाद भी क्यों नहीं टैलेंट को मौका दिया जाता है? एक टैलेंटेड व्यक्ति पूरे समाज का कल्याण कर सकता है, पूरे समाज का भला कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर उसको रिजर्वेशन के दम पे बड़े पदों पे बैठाया जाता है, तो वो अपना अपना परिवार का ही भला करेगा। लेकिन एक टैलेंटेड व्यक्ति पूरे समाज, पूरे क्षेत्र का भला कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी जिलाधिकारी का पद ले लीजिए, किसी भी जिले का जिलाधिकारी बनना बड़े सौभाग्य, बड़ा पद की बात होती है, बड़ा पद है वो, और बड़ा कर्तव्य क्षेत्र होता है, बड़ी जिम्मेदारी वाला पद। वहां पे अगर टैलेंटेड व्यक्ति बैठेगा, जिसमें टैलेंट होगा, अपने टैलेंट के दम पे जिलाधिकारी के पद पे बैठेगा, तो पूरे जिला का कल्याण करेगा, लाखों लोगों का भला होगा। लेकिन वहीं अगर रिजर्वेशन के दम पे वहां पे कोई जिलाधिकारी बन जाएगा, तो सिर्फ अपना अपना परिवार का ही भला करता है। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे किरानी वर्ग है, क्लर्क वर्ग है, तृतीय श्रेणी का नौकरी है, वहाँ पे आप दीजिए, संख्या बढ़ा दीजिए और बढ़ाइए, उसमें एतराज नहीं है। जो पिछड़े हैं उनको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ पे बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, वहाँ पे टैलेंटेड व्यक्ति को बैठाया जाएगा, तो राज्य का, देश का और जिले का और सारे समाज का भला करेगा। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने हमें सबक दिया है कि जाति धर्म को भूलिए और देश की भलाई के लिए सोचिए। क्या कभी सोचा, क्या किसी ने सुना है, क्या कभी इसरो के वैज्ञानिकों ने कभी अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हड़ताल किया हो? आए दिन बिहार के अंदर में भी हड़ताल होते रहता है। जो सरकारी नौकरी में है, चाहे वो शिक्षक है, आशा कार्यकर्ता है, सारे कोई, क्या हमारे नेता ही क्यों नहीं अपना सैलरी, वेतन, पेंशन बढ़ाने के लिए तुरंत नियम लगा लेते हैं? वो कभी नहीं सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही अपने बारे में क्यों सोच रहा हूँ। देश में ऐसे भी करोड़ों लोग हैं जो 400 रुपया महीने पे जी रहे हैं। सरकार उनको 400 रुपया महीना मात्र देती है। विधवा पेंशन ले लीजिए, बुजुर्ग पेंशन ले लीजिए, दिव्यांगों को ले लीजिए। कितनी बार मैंने आवाज उठाई है कि दिव्यांग व्यक्ति को महीने में 400 रुपया का पेंशन सरकार देती है, और किसी अधिकारी को लाखों वेतन देती है, पेंशन लाखों रुपए में मिल रहा है। वो हमारे देश के अंग नहीं है क्या? और जो बेरोजगार रह गए उनका क्या? मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में चला गया, महंगाई बढ़ता है, वो मैनेज कर लेगा, अपने परिवार को चला लेगा। लेकिन जो व्यक्ति बेरोजगार बैठा है, किसी भी कारणवश, चाहे उसे मौका नहीं मिला या वो मौके के लायक नहीं था, वो कैसे अपना जिंदगी जी रहा है? उसके लिए भी सोचना पड़ेगा और हमारे सरकार को भी सोचना पड़ेगा। और एक बात और, जो सारे हमारे सरकार है राज्यों में, भिन्न भिन्न राज्यों को या केंद्र सरकार अपने अपने कामों पे ये विज्ञापन के लिए, विज्ञापन पे जितना खर्च किसी भी राज्य की सरकार या केंद्र सरकार कर रही है, करोड़ों अरबों रुपए में जनता के पैसे का, इसरो के वैज्ञानिकों ने हमें सबक सिखाया है कि अगर आपके काम में दम है, आपकी कार्य क्षमता में दम है, आपकी मेहनत में दम है, तो आपको किसी प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। इसरो के वैज्ञानिकों ने किसी को इन्वाइट नहीं किया था कि चांद पे चंद्रयान 3 उतरने वाला है, आप यूट्यूब से हमारे जुड़ जाइए। क्या कभी सुना है किसी इसरो के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम या अपना प्रचार करते हुए? सोशल मीडिया पे ही क्यों पे ही क्या कभी सुना था? चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के पहले आखिर कितने लोगों को इसरो के वैज्ञानिकों के 10 वैज्ञानिकों का नाम भी किसी को पता था क्या? बहुत कम लोगों को पता होगा भी तो बहुत कम लोगों को पता होगा। उन्होंने कभी अपने विज्ञापन पे खर्च नहीं किया और ना ही करवाया। उन्होंने कभी अपने वेतन और पेंशन के लिए हड़ताल नहीं किया। उन्होंने देश की सेवा में अपना पूरा जिंदगी दिया, पूरी मेहनत और लगन से काम किया। और यही कारण है कि आज पूरा दुनिया, अपने देश के ही लोग नहीं, पूरे दुनिया को लोग इसरो की वाहवाही और उसके वैज्ञानिकों की वाहवाही कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। चाहे बड़े बड़े नेता ही क्यों ना, रूस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, सभी लोगों ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी।
और हमारी सरकार कुछ काम योजना लाती है जनता के पैसे से ही। योजना जनता के पैसे के लिए आएगा और जनता के पैसे से ही एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च करेंगे कि हमने एक काम कर दिया, हमने वो काम कर दिया। सोचिए 140 करोड़ लोगों का देश है, हर संसाधन का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं करेगा। और जिस तरह से इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को सफल बना के हमें दुनिया का नंबर 1 देश बना दिया, दक्षिणी ध्रुव पे जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुंचा था वहां पे पहुंचा दिया हमने। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारे नेताओं का भी कर्तव्य बनता है, हमारे अधिकारियों का भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने इसरो के वैज्ञानिकों को गर्व प्रदान करें, उन्हें ऐसा काम करके दिखाएं कि वो भी हमारे ऊपर गर्व करें कि हमारे देश के अधिकारी, हमारे देश के नेता इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।